आज से कुछ साल पहले जब भिंडी हर मौसम में नहीं मिलती थी, तब हम लोग क्रिस्पी करारी भिंडी की सब्जी खाने के लिए गर्मी आने का इंतजार करते थे। और अब जब भिंडी पूरे साल मिलती है तो भिंडी की एक ही टेस्ट की सब्जी खाते खाते उबन सी हो जाती है। लेकिन आज जो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई, इसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया, लेकिन इसी थोड़े से बदलाव से इसका टेस्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। जबकि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें ना के बराबर मसाले डाले हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। भिंडी को तो वैसे ही हमेशा की तरह आप धोकर सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और प्याज को काटकर तेल में लाल करने के बजाय हम इसे कटी हुई भिंडी में पहले से ही मिला देते हैं। भिंडी की इस नई रेसिपी में कढ़ाई फ्लेम पर बाद में चढ़ेगी। पहले हम इसमें अलग से ही सारी चीजें मिला लेंगे। तो नमक मिलाइए, हल्दी डालिए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए। इसमें हम थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल लेते हैं, कलर आएगा लेकिन तीखापन नहीं होगा। और सारी चीज़ों को अभी बोल में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। भिंडी बहुत नाजुक होती है, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी प्रेशर तेज लगा देंगे तो वो क्रैक हो जाएगी, फिर उसमें से पानी निकलेगा और लस हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग वाला काम हल्के हाथ से ज़रा संभाल कर करिएगा, भिंडी बिल्कुल भी टूटने ना पाए। अब हम इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करने वाले हैं। ये भुनी हुई मूंगफली है, जिसका मैंने छिलका उतार कर इसको पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड कर लिया है। सारे मसाले मिलाने के बाद इसको भी आप भिंडी में मिला दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और इतना करने के बाद अब एक कढ़ाई को फ्लेम पर रखकर गरम कीजिए और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए। भिंडी की सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसका ध्यान रखिएगा। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जीरा डालकर चटकने दीजिए। जीरा चटक जाए तो बारीक कटे हुए लहसुन डालिए। हरी मिर्च भी बारीक काट कर ही डालना है। इन्हें तेल में मिक्स कर दीजिए और लहसुन के थोड़ा लाल होने तक का इंतज़ार कर लीजिए। और लहसुन जब थोड़ा थोड़ा लाल गुलाबी होने लगे, तब आप इसमें ये सब मसाले मिलाई हुई भिंडी डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखिएगा। एक बार गरम तेल और भिंडी जब आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, तब हमें फ्लेम को मीडियम करना है। देखिए, हर सब्जी की अपनी ऑयल की या फ्लेम की अलग डिमांड होती है। जैसे कि लौकी की सब्जी बहुत कम तेल में और लो फ्लेम पर ही बनती है, लेकिन भिंडी में आपको तेल थोड़ा ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती है। अगर तेल नीड से कम है तो भिंडी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाती, पक तो जाती है लेकिन टूट पीट सी जाती है, फिर उसमें से पानी भी निकल आता है और टेस्ट अजीब सा सूखा फीका सा लगने लगता है। इसलिए जब भी भिंडी बनाइए तो जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तभी भिंडी उसमें डालिए और पहले हाई फ्लेम पर ही अच्छी मिक्सिंग करके तब फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रा सा हाथ रोककर लाइक भी कर दीजिए। और देखिए, यहाँ पर गरम तेल में भिंडी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं अपना एक स्पेशल मसाला डाल रही हूँ। स्पेशल क्या, बहुत मामूली सा मसाला है लेकिन गजब का टेस्ट इन्हांसर है। इसे आप भिंडी या किसी भी स्टर फ्राई सब्जी में डालिए और सब्जी का टेस्ट बिल्कुल सेकंडों में रॉकेट की तरह जमीन से आसमान तक शूट कर जाता है। अरे ये कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है। थोड़ा साबुत धनिया, साबुत सौंफ बराबर बराबर मात्रा में लीजिए, अपनी पसंद के हिसाब से। थोड़ी सूखी लाल मिर्च ले लीजिए, हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लीजिए। और यही वो जादुई मसाला है जो किसी भी सब्जी के टेस्ट को बिल्कुल सुपर डुपर आसमान तक पहुंचा सकता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे कुकिंग हैक्स जानने के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। वरना आपको कैसे पता चलेगा कि भिंडी की सब्जी बनाते टाइम उसे और सब्जियों की तरह कढ़ाई में स्पैचुला मार मार कर नहीं चलाया जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो भिंडी बुरी तरह टूट जाएगी और उसमें सब्जी में आपको भिंडी की जगह बीजें ही बीजें दिखाई देंगी। अभी जैसा आपने वीडियो में देखा, उस तरह से सब्जी में पहले नीचे स्पैचुला डालिए और उसे रोल करते हुए साइड पर लाकर टर्न कर दीजिए। इसी तरह से पूरी कढ़ाई की सब्जी को आप घुमा घुमा कर टर्न कर दीजिए, तब भिंडी बिना टूटे हुए अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। साथ ही भिंडी की सब्जी बनाने के लिए एक और जरूरी टिप ये है कि आपको कढ़ाई पर ढक्कन कभी भी नहीं लगाना है। भिंडी बनाते समय कढ़ाई पर ढक्कन लगाना पाप होता है और इस पाप के बदले आपको भिंडी की सब्जी की जगह हलवा मिलता है। तो भिंडी की सब्जी ढक्कन खोल कर ही बनाएं, लेकिन साथ ही कड़ी नजर भी रखें कि इस पर कहीं से कीड़े या धूल वगैरह न गिरने पाए। तो ये हमारी आज की भिंडी की स्पेशल सब्जी 8 से 10 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गई। और इसके साथ सर्व करने के लिए आज मैं दोस्ती रोटी बना रही हूँ। कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना। और ये बनाने में भी बड़ी फ्रेंडली है, आसान भी है और टेस्टी भी है। तो इसके लिए आप जैसे रोटी की लोई बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही साइज की एक लोई बनाइए। उस पर सूखा आटा लगाकर हाथ से थोड़ा सा फैला लीजिए और अभी इसको चकले पर छोड़कर बिल्कुल सेम साइज की दूसरी लोई लीजिए और उसे भी सूखा आटा लगाकर हाथ से फैलाकर बिल्कुल सेम साइज का बना लीजिए।
अब इनमें से एक लोई पर आप देशी घी लगाइए। अच्छी तरह से कोने कोने तक फैलाकर पूरी लोई पर लगा दीजिएगा और दूसरे लोई की एक साइड पर सूखा आटा अच्छी तरह से लगा दीजिए और दोनों लोइयों की घी और आटे वाली साइड एक साथ मिलाकर एक के ऊपर एक रखकर अब दोनों को एक साथ रोटी की तरह बेल लीजिए। अब चूंकि ये 2 लोइयां हैं, आटा दुगना हो गया इसलिए रोटी खूब बड़ी बेल जाएगी। इस बड़ी सी रोटी को गरम तवे पर डालिए और या तो दोनों साइड पर घी लगा लगा कर पराठे की तरह बना लीजिए और अगर ज़्यादा घी अवॉइड करना चाहते हो तो सिंपली जैसे रोटी बनाई जाती है वैसे रोटी की तरह सेक लीजिए। अगर आप इसे पराठे की तरह ना सेक कर रोटी की तरह बनाना चाहेंगे तो जैसे डायरेक्ट गैस पर रोटियां सेकी जाती हैं वैसे भी सेक सकते हैं। और अगर दोनों साइड्स पलट पलट कर तवे पर सेकना चाहें तो वैसे भी कच्ची नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने जो घी लगाया है हीट होने पर उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो अगर आप गैस की आंच पर डायरेक्ट ना भी सेकें तो भी तवे पर ही सेकने से आपकी रोटियां बिल्कुल भी कच्ची नहीं हो सकती हैं। अभी तो मैंने इस पर घी लगाकर इसे पराठे की तरह सेका है और अब आप एक जादू देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस रोटी को दोस्ती रोटी क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 लोइयां दोस्तों की तरह से एक साथ बनाई गईं, एक साथ बेली गईं, एक साथ सेकी गईं और सिक जाने के बाद दोनों रोटियां परतों के रूप में अलग हो गईं, लेकिन फिर भी प्लेट में एक साथ ही रहेंगी। तो ये हुई दोस्ती की रोटी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस इसी तरह से एक एक करके सारी रोटियां बना लीजिए। 2-2 रोटियां एक साथ बनती हैं ना तो ये रोटियां बहुत जल्दी बन भी जाती हैं। बेहद पतली और बेहद लाइट भी होती हैं और देशी घी की खुशबू से भरी रहती हैं ना, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये नए तरह की भिंडी की सब्ज़ी और नई तरह की रोटी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।